हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है दबाव। हूँ बहू के पिता ने सामान तो दिया है, लेकिन एक भी चीज़ ढंग की नहीं दी। देना ही था तो हमसे पूछ लिया होता कि कैसा खरीदना है। ये देखो, इस अलमारी का रंग कितना अजीब लग रहा है। ऐसे रंग की अलमारी भी भला कोई रखता है। मुझे तो हल्के रंग की अलमारी अच्छी लगती है। और ये बेड का डिजाइन भी कुछ खास नहीं है। दहेज में मिले फर्नीचर को देख देख कर मुंह बनाते हुए सुनीता जी बोले जा रही थी। पत्नी की बातें सुनकर पास बैठे प्रतिभा के ससुर जी अपना चश्मा नीचे करते हुए बोले, अरे अब तो जो दे दिया सो दे दिया। तुम्हें पसंद नहीं आया तो अपने हिसाब से बदलाव करवा लो। वो तो मैं करवाऊंगी ही। भला ऐसा ओल्ड फैशन का सामान घर में रख कर घर का हुलिया थोड़े ही खराब करना है। सुनीता जी अकड़ते हुए बोली। अपने कमरे में बैठी प्रतिभा सारी बातें सुन रही थी, या फिर ये समझो कि उसे सुनाकर ही सारी बातें हो रही थी। कितने जतन से सालों से एक ही एक चीज उसके पिता ने अपनी बेटी के दहेज के लिए इकट्ठा की थी। अपनी तरफ से किसी चीज की कमी नहीं रखी थी, फिर भी यहाँ किसी को उन चीजों की कोई कदर नहीं थी। कुछ दिनों बाद ही घर में कारपेंटर आया और सुनीता जी ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे दहेज में मिले फर्नीचर का हुलिया बदल दिया गया। अलमारी का रंग भी बदल दिया गया। अब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फालतू में हमारा इतना खर्चा हो गया। बहू अपने पिताजी से कह देना कि उनका दिया दहेज भी हमारे ऊपर ही भारी पड़ा है। सुनीता जी अपनी बहू प्रतिभा को सुनाते हुए बोली। प्रतिभा चुप थी। आखिर कहती भी क्या। अभी इस घर के लिए वो नई ही तो थी। यहाँ का परिवेश उसके मायके के परिवेश से बहुत अलग था। सबकी पसंद नापसंद भी प्रतिभा की पसंद नापसंद से मेल नहीं खाती थी। उसका दिल क्या चाहता है इस बात की शायद यहाँ किसी को परवाह नहीं थी। सब अपनी पसंद का ही गुणगान करते रहते थे। प्रतिभा की शादी के दूसरे दिन ही उसकी दोनों ननदें वापस ससुराल लौट गई थी, क्योंकि उनके बच्चों के इम्तिहान थे। इसलिए शादी के 1 महीने बाद दोनों ननदें कुछ दिन मायके रहने के लिए आ रही थी। प्रतिभा भी इस नए परिवार को जानना समझना चाहती थी, इसलिए वो भी काफ़ी उत्साहित थी। ननदे आई तो सुनीता जी ने प्रतिभा को आवाज लगाते हुए कहा, प्रतिभा बहू, दीदी के लिए पानी ले आ। ये सुनकर छोटी ननद तपाक से बोली, मम्मी आप लोग अभी भी भाभी को प्रतिभा ही पुकारते हो। कितना ओल्ड फैशन नाम है। सगाई के बाद ही हमने बात की थी कि भाभी का नाम बदल देंगे। क्या भाई भी भाभी को इसी नाम से बुलाता है। ऐसा लगता है जैसे घर की बहू को नहीं काम वाली को पुकार रहे हो। कहकर वो ठहाका मारकर हंस पड़ी। अपने नाम का ऐसा मजाक उड़ाते देख प्रतिभा का चेहरा उतर गया। कितने प्यार से उसकी दादी ने उसका नाम प्रतिभा रखा था। दूसरी ननद बोली, सच में मम्मी बहुत अजीब लगता है ये नाम, लेकिन भाभी पर सूट करता है। इन्हें देखकर लगता भी नहीं कि ये आज के जमाने की हैं। बाल देखो, घुटने तक चोटी बना रखी है और बिंदी भी कितनी बड़ी लगा रखी है। हे भगवान, पूरी आइटम है हमारी भाभी। लेकिन अब हम आ गए हैं ना, देखना तुम्हें कैसे बदलते हैं। आज से तुम्हारा नाम नित्या होगा। नहीं नहीं, जोया होगा। नहीं दीदी, मुझे तो जानवी अच्छा लगता है, छोटी ननद बोली। दोनों ननदें आपस में प्रतिभा के नाम को लेकर बहस कर रही थी। प्रतिभा आंखों में आंसू लिए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद बड़ी ननद प्रतिभा के पास आई और बोली, चलो भाभी, तुम्हारे ये 2 गज की चोटी कटवा कर लाती हूँ। कौन रखता है आजकल इतने लंबे बाल। प्रतिभा का तो जैसे हलक ही सूख गया। नहीं दीदी, मुझे बाल नहीं कटवाने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे बाल।
देखो भाभी, अब तुम अपनी पसंद भूल जाओ। इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना सीख लो। अकड़ते हुए बड़ी ननद बोली। अब प्रतिभा से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बोल पड़ी, माफ करना दीदी, मैं इस घर की बहू हूँ, दहेज में मिला फर्नीचर नहीं जिसे आप लोग अपने हिसाब से रंग पोत लोगे। आप सब मुझे पसंद करने के बाद ही इस घर में बहू बनाकर लाए हैं, तो अब मैं क्यों इस रूप में आप सबको पसंद नहीं हूँ। जिस तरह आप सबको अपने नाम, अपने रूप रंग से प्यार है, वैसे मुझे भी अपना नाम और अपने रंग रूप अच्छा लगता है। हर इंसान को ये हक है कि वो अपनी पसंद के अनुसार रह सके। फिर मुझ पर आप सब दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्या शादी के बाद सिर्फ बहू को ही बदलने की जरूरत होती है? प्रतिभा की बातें ऑफिस से आए प्रतिभा के पति आलोक ने सुनी तो वो भी बोल पड़ा, दीदी प्रतिभा ठीक कह रही है। जब उसे हमारे रहन सहन और नाम से कोई शिकायत नहीं है, तो हम क्यों इसके नाम और पहनावे पर सवाल उठाएं। और सच बताऊं तो मुझे भी प्रतिभा के ये लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। आलोक की बात सुनकर प्रतिभा होले से मुस्कुरा पड़ी। दोनों ननदें समझ गईं कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली। हूँ, हमें क्या, रहो इस गवार के साथ। जब लोग मजाक उड़ाएंगे तो हमें मत कहना, मुंह बनाते हुए ननद बोली। लेकिन अब प्रतिभा को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका पति उसके साथ था। उसने अपने बालों को लपेट कर जूड़ा बनाया और रसोई में खाना बनाने में जुट गई। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।